नमस्कार। मैं देव कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं प्रोग्रेस पोस्ट पर। इस चैनल में आपको विभिन्न विषयों पर अनोखे और गहरे दृष्टिकोण मिलेंगे। पोस्ट को अंत तक देखिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी बताइए। हमारा आज का विषय है राजनीति में विश्वसनीयता, या कह ले इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिसे जियो पॉलिटिक्स के नाम से जाना जाता है, उस पर कितना विश्वसनीयता का मायने रखता है। देखिए, विश्वसनीयता एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके कभी कभी बहुत लोग कहते हैं कि इसमें कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ले दे के लेन देन पे हो जाता है सारी बातें। पिछले दिनों यूएस की डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि उनकी डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हमारी परिभाषा में जो होता है, वो आए थे हिंदुस्तान में, और एक सेमिनार के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिस पे भारत और यूएस के बीच का जो एक रिश्ता है उसकी विश्वसनीयता पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। अब क्या है वो बात? देखिए, पहले से ही यूएस के साथ भारत का जो संबंध है, चाहे कोई भी कुछ भी कह ले, उसमें विश्वसनीयता की कमी है, बहुत कमी है। अब 71 की जो लड़ाई हुई थी, 71 की लड़ाई में यूएस ने पाकिस्तान का साथ दिया, और उस समय पाकिस्तान का जो कर्मकांड था वो किसी से छुपा नहीं है। उस समय की जो पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, तो पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार करा रहा था पाकिस्तान की मिलिट्री प्रशासन, और अमेरिका उसका साथ दे रहा था। और ये नरसंहार कुछ मतलब छोटा मोटा नरसंहार नहीं है, वो लगभग जो हिटलर ने जो किया था यहूदियों के साथ, उसी प्रकार की है। संख्या थोड़ी कम थी शायद, पर हाँ, बहुत लोगों को मारा इन्होंने, तो और अधिकतर हिंदू थे मरने वाले। तो इसीलिए भारत के साथ संबंध में यूएस का जो एक विश्वसनीयता का जो मुद्दा है, वो हमेशा से ही एक सवालिया निशान पे टिका हुआ है। तो क्रिस्टोफर लैंडौ ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखिए, भारत के साथ जो ट्रेड डील होने वाली है उसमें यूएस अपनी इंटरेस्ट्स को बरकरार रखेगा। तो ठीक है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, भारत भी अपने इंटरेस्ट को बरकरार रखेगा। पर इसके बाद उसने ऐसी बात कह दी जो एक सवाल खड़ा करता है। उसने कहा कि भारत के साथ हम वो गलती नहीं करेंगे जो हमने चीन के साथ किया। उसका कहने का मतलब ये था कि चीन के साथ संबंधों में यूएस ने बहुत ज़्यादा उदारता दिखाई। कैसी उदारता? सारी मैन्युफैक्चरिंग चीन को उन्होंने आउटसोर्स कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ सस्ते में सामान बन सकती है। और उस दौरान उन्होंने सारी इंडस्ट्रियल सेटअप बना के दे दी चीन को, पूरी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के साथ, फंडिंग के साथ इत्यादि, सारी जो भी चाहिए इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए, वो सारा सब कुछ दे दिया उन्होंने। आज चीन उन्हें आंखें दिखा रहा है, तो उनको लग रहा है कि भारत के साथ अगर ऐसा किया तो वो गलती हो जाएगी। दरअसल भारत के साथ ऐसा करने की मुझे नहीं लगता कोई ऐसा मौका बनने वाला है, क्योंकि भारत ग्रो कर रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, कह सकते हैं आप, अपने दम पर। और भारत की जो टेक्नोलॉजिकल प्रगति है उस पर रुकावट डालने की बहुत कोशिश की है अमेरिका ने। आप क्रायोजेनिक इंजन जो है, जो बड़े बड़े रॉकेट्स में लगते हैं, वो क्रायोजेनिक इंजन ना सिर्फ दिया नहीं उन्होंने भारत को, बल्कि भारत जब वो रूस से प्रोक्योर करने की कोशिश की तो उसमें भी बहुत रुकावट डाली उन्होंने। और उन दिनों रूस में बोरिस येल्सिन का राज चल रहा था, और बोरिस येल्सिन एक तरह से दबा हुआ इंसान था। वो आज की व्लादिमीर पुतिन जैसा राजनेता नहीं था, वो अमेरिका के दबाव में ही था। बल्कि बोरिस येल्सिन का जो राज है उसको आप भारत की जो यूपीए का राज था 10 साल का,
उसके साथ आप तुलना कर सकते हो। मतलब यहाँ तक इन्होंने अमेरिका और पश्चिमी देशों का साथ दिया था, ये बोरिस येल्सिन। तो इसीलिए रशिया से वो उपलब्ध नहीं हो पाया था। इसके बाद भारत ने खुद ही बना लिया। तो बनाने को तो भारत सब कुछ बना सकते हैं। इतना बड़ी बड़ी चीज़ें हमने बना ली है, रॉकेट भेज दिया मार्स तक, तो एक जेट इंजन और ये सब क्या है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन हाँ, वही समय लग जाता है इन चीज़ों में, तो उस समय की बचत के लिए जाके प्रोक्योर करना पड़ता है। दूसरी चीज़ है, जब हमारे यहाँ वो कांग्रेस वालों की शासन आई है, तो उस समय दुर्नीति और भ्रष्टाचार के चलते हमारे संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर पाते थे, तो वो भी एक वजह था। तो ये जो इसने बात कहा, ये लैंडौ ने, इसने कहा कि हम भारत के साथ वो गलती नहीं करेंगे। अरे भाई, तू क्या गलती करेगा? तू गलती कर ना कर, भारत तो वैसे आगे बढ़ रहा है और भी आगे बढ़ेगा। तो क्या रोक लिया भारत का? आगे भी कुछ रोक नहीं पाएगा। ऊपर से भारत का एक बहुत बड़ा आयात निर्यात का जो लेन देन है वो डॉलर में नहीं हो रहा है ना। रूस के साथ तो लगभग 70 बिलियन डॉलर की ट्रेड हो रही है, और उसमें एक डॉलर की भी ट्रेड नहीं है उसमें। उसी तरह और भी बहुत देशों के साथ भारत डॉलर में ट्रेड नहीं कर रहा है। तो इसी तरह और भी देश आपस में भारत का एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो भारत ने तो दिखा दिया है कि तुम्हारे पास उतना कुछ है नहीं करने के लिए। तुम बतौले बहुत फेंकते हो, और ठीक है, तुम्हारे पास मिलिट्री पावर है, ऑन पेपर बहुत कुछ है, लेकिन ये भी सच है कि ईरान जैसे देश में तुम ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हो। तुमने अपनी बेड़ियों को कम से कम ईरान से 500 किलोमीटर दूर रखा है, पास नहीं जा पा रहे हो कि ईरानी मिसाइल आके लग जाए तो पूरा जहाज ही ख़त्म हो जाएगा, साथ में जान माल के नुकसान होगी। तो ये भी डर है तुम्हें। लड़ने की बात नहीं कर रहे कोई, पर भारत का ताकत तुम्हें पता है क्या है, ठीक है ना। किसी के साथ भारत जाके ऐसे ईरान जैसा हरकत नहीं करता है भारत। यहाँ वहाँ जाके तुम्हारे ठिकानों पे बमबारी नहीं करते, आतंकी नहीं भेजते। तो भारत के साथ ये सब करने की तो पहली बात तो सवाल नहीं, पर अगर तुम जैसे दबोचने की कोशिश करते हो वो करोगे तो नहीं बन पाएगा तुम्हारा काम। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि भारत के साथ वो गलती नहीं करेंगे हम। करो ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, भारत तो अपना प्रगति करेगा ही। रही बात विश्वसनीयता की, भारत यूएस की जो संबंध है उसमें विश्वसनीयता कम है, सीधी बात। इससे मतलब किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इसी कम विश्वसनीयता के चलते अगर संबंध आगे बढ़ती है, वाणिज्यिक संबंध वो अगर आगे बढ़ती है तो ठीक है, चलेगी ऐसी। अब विश्वसनीयता वाली बात कुछ है नहीं इसमें। तो दोस्तों, इस पोस्ट को यही विराम दे रहा हूं। अगर पोस्ट को आपने यहां तक देखा है तो आशा करता हूं कि ये पोस्ट आपको सूचनात्मक लगा है। जाने से पहले कृपया पोस्ट को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले पोस्ट्स का सूचना आपको समय पर मिल जाए। धन्यवाद।